एक कत्ल हुआ है थोड़े दिनों पहले दोस्तों, जिसको आप लोग बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं। और वो कत्ल था सलमान खान के बेहद ही अजीज दोस्त बाबा सिद्दीकी का। और बाबा सिद्दीकी के कत्ल की 13 दिनों बाद एक घटना सामने आती है। और वो घटना ये होती है कि पहली बार मुंबई क्राइम ब्रांच ने कुछ कहा, जिसे सुनने के लिए शायद हमारी मीडिया से लेकर सारे लोग बिल्कुल तैयार थी कि आखिर बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में कौन सा खुलासा पुलिस करेगी। और मुंबई क्राइम ब्रांच जैसे ही कैमरे के सामने आती है और एक बेहद ही चौंकाने वाली बात बताती है, जिसे सुनने के बाद सारे लोग एकदम हस्तप्रभ रह जाते हैं। और वो बात ये होती है कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में कहीं से भी लॉरेंस बिश्नोई का कोई इन्वॉल्व नहीं लग रहा है। और ये बात सुनने के बाद सारे लोगों के जहन में एक सवाल होता है कि आखिर जब लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी को नहीं मारा तो फिर किसने मारा, और कौन है वो शख्स जो सलमान खान का इतना बड़ा दुश्मन हो चुका है, या बाबा सिद्दीकी का इतना बड़ा दुश्मन था कि वो सीधे गोली मार देता है। और उसकी ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जिसकी वजह से वो उसको गोली मारना चाहता है। और क्राइम ब्रांच की टीम ने बताया कि इसमें 3 शूटर जो हैं, एक का नाम धर्मेंद्र कश्यप, दूसरे का नाम गुरमेंद्र सिंह और तीसरे का नाम शिवा था। और शिवा मेन शूटर था। इसमें 2 शूटर जो मौके से पकड़े जाते हैं वो धर्मेंद्र कश्यप और गुरमेंद्र सिंह है, लेकिन शिवा अभी भी फरार चल रहा है। और मुंबई क्राइम ब्रांच की हाथ आज 14वें दिनों तक खाली हाथ हैं, क्योंकि अभी तक शिवा का कहीं कोई पता नहीं चल पाया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा। अर्जुन के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि आपने सोचा भी नहीं होगा कि जिस तरीके से पूरा माहौल बना देश में कि लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्या करा दी, अंडरवर्ल्ड पर कब्जा करना चाह रहे हैं। वहीं जब एक खबर सामने निकल कर आती है कि इस पूरे घटनाक्रम में लॉरेंस बिश्नोई कानूनी रूप से कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है, तो यकीन मानिए जिसे सुनने के बाद सारे लोग चौंक जाते हैं। दरअसल दोस्तों, ये बात जानना बेहद जरूरी है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व नहीं है तो वो कौन है जिसने बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और इस कहानी में अंत तक जरूर बनी रहिएगा, तभी पूरा घटनाक्रम आपको समझ में आएगा। दरअसल दोस्तों, 12 अक्टूबर शनिवार की शाम, जब दशहरे के दिन था, और बाबा सिद्दीकी अपने घर से निकलते हैं और अपने बेटे के ऑफिस पर पहुंचते हैं। और उसी जगह पर वो दशहरा एंजॉय करते हैं। वो फील्ड में खड़े रहते हैं, तभी ऑटो में सवार 3 लोग आते हैं और सामने ही बाबा सिद्दीकी को देखते ही देखते कई गोलियां मार देते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आसपास में पटाखे छूट रहे हैं, लेकिन जब तक कोई कुछ समझ पाता उससे पहले बाबा सिद्दीकी जमीन पर गिर जाते हैं। और आखिरकार वहां लोग एक्टिव होते हैं और किसी तरीके से 2 शूटरों को तो पकड़ लेते हैं, जिसमें से एक का नाम धर्मेंद्र कश्यप और दूसरे का नाम गुरमेंद्र सिंह होता है। लेकिन तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शूटर होता है, जिसको इस पूरे घटना को अंजाम देने की जिम्मेदारी मिली होती है, वो मौके से फरार हो जाता है। और जब वो मौके से फरार हो जाता है तो यकीन मानिए किसी को कुछ नहीं पता चल पाता है कि आखिरकार अब कैसे वो गिरफ्तार होगा और इस घटनाक्रम का खुलासा कैसे होगा। इसी दरमियान बिग बॉस के सेट पर होते हैं सलमान खान, और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनके बेहद ही अजीज दोस्त बाबा सिद्दीकी को गोली लग गई है, वो बिग बॉस का सेट छोड़ करके, जिसकी रिकॉर्डिंग चल रही होती है, सीधे मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल पहुंचते हैं और बाबा सिद्दीकी की हालचाल जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन बावजूद उसके बाबा सिद्दीकी को बचाया नहीं जा सका और बाबा सिद्दीकी की मौत हो जाती है गोली लगने के कारण। लेकिन दोस्तों, पिछले 13-14 दिनों से मुंबई की पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच इस पर कुछ बोलने में बेहद असमर्थ जताती थी। लेकिन आखिरकार जिस मामले का उन लोगों ने खुलासा किया, उस मामले को सुनने के बाद सारे लोग चौंक जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया
और वो खुलासा ये था कि इन लोगों से एक व्यक्ति पुर्तगाल में बैठ करके स्नैपचैट पर बात करता था और वो 12 अक्टूबर की शाम तक भी उस व्यक्ति ने पुर्तगाल से इन तीनों शूटरों से लगातार चैट के माध्यम से बना रहा और उसमें एक जो शूटर मेन था शिवा, उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया और इसकी रेखी काफी दिनों से की जा रही थी कि किस तरीके से बाबा सिद्दीकी को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी जाए। इस पूरे घटनाक्रम का जैसे ही खुलासा क्राइम ब्रांच करती है कि स्नैपचैट पर एक व्यक्ति था, तो क्राइम ब्रांच की इस बात को सुनते ही मीडिया में मानो खलबली मच जाती है और वो जानना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है। आखिर वो कौन ऐसा है जब लॉरेंस बिश्नोई नहीं है, उसकी बाबा सिद्दीकी से या सलमान खान से कौन सी ऐसी दुश्मनी है जिसकी वजह से उसने इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम दिया। तब पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई है और उसने बाकायदा इस मामले के लिए स्नैपचैट से तीनों शूटरों से संपर्क साधा, लगातार बात करता रहा और उसने जब एक फेसबुक पर पोस्ट डालकर इसकी जिम्मेदारी ली तो उसकी पूरी आईपी ट्रेस की गई और वो आईपी यकीन मानिए दोस्तों कहाँ की थी, पुर्तगाल की निकल गई। और पुलिस को जैसे ही ये पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई पुर्तगाल में है तो पुलिस के मारो पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि अब तक जो अंदाजा लगाया जा रहा था वो अनमोल बिश्नोई अमेरिका से कनाडा के बीच में आता जाता रहता है। और ये अगर सूत्रों के माने दोस्तों तो यकीनन ये खबर 100% सही है कि अभी भी जो लोकेशन है वो कनाडा से अमेरिका के बीच में था। तो फिर फेसबुक पर ये जो पोस्ट डाला जाता है ये पुर्तगाल से कैसे डाला जाता है? आखिरकार न चाहते हुए पुलिस वाले और इस मामले में पूछताछ करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कत्ल के थोड़े ही देरी के बाद एक व्यक्ति ट्वीट करता है, सोवो लोनारकर, और ये पुणे का रहने वाला एक व्यक्ति है। इसने सलमान खान को डराने और धमकाने के लिए इस कत्ल को किया गया, इस तरीके का ये पोस्ट ट्वीट कर देता है। जैसे ये पोस्ट वायरल होने लगती है तुरंत ही इस पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है। आखिरकार इसके एक भाई होता है जिसका नाम प्रवीण लोनारकर होता है, वो भी इस मामले में गिरफ्तार किया जाता है। इस मामले में अब तक कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन एक बेहद अहम शख्स जो है वो है शिवा शूटर। वो अभी तक पुलिस के गिरफ्त से काफी बाहर है, क्योंकि इसे पकड़ने के बाद पूरा मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई गई और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। अब आप सोचें कि मैंने पहले आपको बताया कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई शामिल नहीं है, वो मैंने कैसे कहा, अब उसको आइए बेहद अच्छे तरीके से समझते हैं। क्योंकि अभी इस समय जब लॉरेंस बिश्नोई जिस जेल में बंद है वो है गुजरात का साबरमती जेल, जो पूरे भारत में माना जाता है ऐसा कि बेहद ही सीक्रेट जेल है। और वहाँ बंद होने के बाद लॉरेंस बिश्नोई कभी अपने भाई अनमोल बिश्नोई से संपर्क कर पाए ये संभव नहीं है, ऐसा मानना है। लेकिन अनमोल बिश्नोई बिना लॉरेंस बिश्नोई के आदेश की ये कांड कर दे ये भी संभव नहीं है। अब अगर मान लीजिए कि क्राइम ब्रांच की टीम ये मानती है कि ये लॉरेंस बिश्नोई ने आदेश दिया, तो जाहिर सी बात है कि ये जेल के ऊपर सवाल हो जाएगा कि इतनी हाईटेक जेल से वो कैसे अपने भाई से संपर्क में आ गए, ये संभव नहीं है। और अगर इस बात को न माने तो लॉरेंस बिश्नोई का भाई यानी अनमोल बिश्नोई अपने दिमाग से या अपनी मर्जी से बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दे, ये भी संभव नहीं है। तो इसलिए अगर कानूनी तौर से देखा जाए तो स्नैपचैट के जरिए अनमोल बिश्नोई और उन शूटरों के बीच में चैटिंग तो जरूर हुई है, लेकिन कहीं भी इसमें लॉरेंस बिश्नोई के हैंडल से ना कोई पोस्ट किया गया, ना लॉरेंस बिश्नोई ने कहीं ऐसा कोई साक्ष्य मिल रहा है कि जिससे ये मान लिया जाए कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई और इस हत्या में उनका नाम सामने आए। तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि ये संभव हो ही नहीं सकता, और अगर संभव हुआ
तो जाहिर सी बात है कि साबरमती जेल के अधिकारियों पर सवाल उठेंगे और ये कभी हो नहीं सकता है। अगर कानूनी रूप में सजा दिलाने की बात करें तो कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे ये माना जाए कि लॉरेंस बिश्नोई इस पूरे मामले में शामिल हैं। कानून इस चीज को बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि कानून को सिर्फ और सिर्फ सबूत चाहिए, कहने से कोई फायदा नहीं है। और दोस्तों, अगर बात करें लॉरेंस बिश्नोई की, तो अब चूंकि एक मर्डर केस आपने सुना होगा, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस, इसमें भी लॉरेंस बिश्नोई के भाई यानी अनमोल बिश्नोई की बेहद अहम भूमिका मानी जाती है, जिसके कारण वो देश छोड़कर पहले नेपाल भागा, फिर नेपाल से वो दुबई गया, लेकिन दुबई से हमारे ताल्लुकात यानी भारत के ताल्लुकात अच्छे हैं, इस वजह से वो वहां से फिर केनिया गया और केनिया में लॉरेंस बिश्नोई का पूरा अच्छे तरीके से बैकअप और जमीन तैयार है। और उसके बाद वहां से फिर वो पूरी सेटिंग वेटिंग के बाद अमेरिका जाता है और फिर वहां से कनाडा आना जाना शुरू करता है। एनआईए ने तो यहाँ तक इस समय अनमोल बिश्नोई के ऊपर पूरे 10 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है कि किसी तरीके से अनमोल बिश्नोई को पकड़ लिया जाए और उसके बाद इन सारे राज को खोला जाए, क्योंकि सलमान खान के घर यानी गैलेक्सी पर भी जो हमला हुआ था उसकी भी जिम्मेदारी अनमोल बिश्नोई ने ही ली थी और उसका भी मास्टरमाइंड अनमोल बिश्नोई को ही बताया जाता है। हालांकि उसमें लॉरेंस बिश्नोई को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि उनके भी तरफ से ये माना जाता है कि ऐसा आदेश दिया गया है और शायद उसके कुछ सबूत हैं, इस वजह से ऐसा माना जा रहा है। लेकिन बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पुलिस को, क्राइम ब्रांच को कोई ऐसा सबूत नहीं मिल रहा है कि जिससे वो पुख्ता जानकारी ले पाए कि आखिरकार इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई शामिल है या नहीं शामिल है। तो दोस्तों, ये थी आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अगली कहानी में हम आपको अनमोल बिश्नोई के बारे में एक एक चीज बताएंगे कि अनमोल बिश्नोई क्रिमिनल नहीं था। अनमोल बिश्नोई बिल्कुल एक शरीफ लड़का था। यहाँ तक कि लोग बताते हैं उसकी शादी तय हो चुकी थी और शादी होने वाली भी थी, लेकिन किस तरीके से वो जुर्म की दुनिया का दूसरा बेताज बादशाह यानी अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलने लगा। और क्या है पूरा मामला, ये जब हम आपको सुनाएंगे, यकीन मानिए आप बेहद चौंक जाएंगे किस तरीके से वो जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बना। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अगर आप चैनल पर नए थे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।